इंटरनेट के ऊपर हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कुछ सर्च करना, वीडियो देखना, किसी को मैसेजेस करना। हम बहुत सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सोचो, अगर उन एक्टिविटी को अगर कोई तीसरा पर्सन सुनना स्टार्ट कर दे कि भैया तुम इस वेबसाइट में क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं आपको बोलूं कि आपके फोन में यूट्यूब है, आप मुझे अपना यूट्यूब दो, मैं आपकी सर्च हिस्ट्री चेक करना चाहता हूं, क्या आप दोगे? क्योंकि हमारे लिए प्राइवेसी कंसर्न बहुत ही मैटर करता है, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैं अगर आपको बोलूं कि भैया अपनी गूगल क्रोम की हिस्ट्री दिखाओ, आप दिखाने से घबराओगे? तो सोचो कि जब हम कहते हैं कि जब हम इंटरनेट में कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई सिर्फ यही पता कर सकता है कि मैं इंस्टाग्राम को विजिट कर रहा हूं। उसके अलावा ये अंदर की बातें नहीं जान सकता कि मैं किसके साथ बातें कर रहा हूं, या फिर मैं क्राइब की प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा हूं, मैं यूट्यूब में कौन सी वीडियो देख रहा हूं। ये हमारा जो आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको बस ये पता चल सकता है कि मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा हूं, उसके अंदर क्या कर रहा हूं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस चीज की सिक्योरिटी आपको कैसे मिलती है? अब आप कहोगे भैया यहाँ पे जो भी डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है। और इंक्रिप्शन कैसे परफॉर्म होता है? कि भैया हमारे पास कुछ कीज होती हैं जिनसे इंक्रिप्शन होता है। अब इस चीज की क्या गारंटी है कि वो की सिर्फ आपके पास ही है? अगर वो सेम की अगर किसी और के पास भी चली गई, तो वो भी तो जान सकता है कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हो। तो ये हमारा इंटरनेट कैसे इन चीजों को मेक श्योर करता है, आपकी प्राइवेसी को आपके लिए तक ही रखता है, इसके बारे में आज हम इसको डिकोड करेंगे। आज हम सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे, और आपके इंटरव्यू में इससे रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से चमकाते हैं फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल की हेल्प से। सपोज आप किसी वेबसाइट के साथ बात कर रहे हो, और आपने मान लो कोई मैसेज दिखा यहां पे कि हेलो हाउ आर यू। तो आप इंटरनेट में इस मैसेज को खुलेआम ऐसे करके नहीं भेज सकते, वरना कोई हैकर अगर यहां पे प्रेजेंट हुआ, तो भाई वो आपके मैसेजेस को यहां पे पढ़ सकता है। ये जो हैकर है वो आपके मैसेज को स्निफ कर सकता है कि जो भी आप चैट्स भेज रहे हैं। कैसे पता कर सकता है? क्योंकि जो मेरा डेटा ट्रेवल करेगा इंटरनेट के थ्रू, वो बिट्स के फॉर्म में करेगा, और उन बिट्स से वो रीड करके पता लगा सकता है कि आपने क्या मैसेज भेजा है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस डेटा को इनक्रिप्ट करना होता है। इनक्रिप्ट करने का मतलब कि इसकी मीनिंग को चेंज करना। मे बी अब मैं इस मैसेज का मीनिंग कुछ ऐसा करके भेजूं। अब जब मैंने इसको इंटरनेट के थ्रू इस तरीके से भेजा, भले ही ये मैसेज इसके पास आ गया, ये इसकी मीनिंग को समझ नहीं पाएगा। तो सर्वर के पास गया, और सर्वर इसकी मीनिंग को समझ सकता है, लेकिन उसको इस मैसेज को क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इस्तेमाल होती है किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्त? यहाँ पे हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है कीज की। अब यहाँ पे मेरे पास दो की रही, ये दोनों की बिल्कुल सेम है। इसी की से मैं इस मैसेज को इनक्रिप्ट करूंगा। तो मान लीजिए मैंने इस की को पकड़ा, इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया, और ये मैसेज इसमें कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब मैंने मैसेज को इसके पास भेजा, इसने इस की से इसको डिक्रिप्ट किया, और इसको यहाँ पे ओरिजिनल मैसेज प्राप्त हो गया। इस हैकर के पास ये मैसेज भले ही इसके पास हो, लेकिन इसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? की नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री की। जब मैं सेम ही की से इंक्रिप्शन भी परफॉर्म करता हूं और डिक्रिप्शन भी परफॉर्म करता हूं, बस शर्त यह है कि ये की आपके पास हो, और जिसको आप मैसेज भेजो उसी के पास हो, और किसी के पास वो ना हो। तो मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज भी बनाई है, जहां पे मैं आपको सिमेट्री की इंक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई की जनरेट कर रहा हूं, सिमेट्री की, तो इस तरीके से आपकी वो की दिखती है यहाँ पे, ये देख लीजिए। हाँ, तो मान लो मैं उसको मैसेज भेजा हूं, हेलो हाउ आर यू, ये मैंने मैसेज भेजा। अब मैं इसको इंक्रिप्ट करके मैंने इंक्रिप्ट कर दिया, तो ये मैसेज इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद जब ये रिसीवर के पास प्राप्त हुआ ये मैसेज, इस मैसेज का तो कुछ भी मीनिंग है, हैकर के पास भी गया तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए होगी? ये की चाहिए होगी। तो जैसे ही मैं इस की को यहाँ पे डालूंगा, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करूंगा, उसको इस मैसेज का मीनिंग पता चल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ऐसे ही हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है इंक्रिप्शन का, जहां पे हम प्राइवेट की और पब्लिक की का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये होता है कि ये मेरी प्राइवेट की है और ये मेरी पब्लिक की है। ऐसे ही इसके पास भी खुद की एक प्राइवेट की होगी और एक पब्लिक की होगी। ये जो पब्लिक की होती है ये सबको मैं भेज सकता हूं, मेरी प्राइवेट की मैं कभी किसी को नहीं भेजूंगा। सेम यहाँ पे कि प्राइवेट की मेरी होगी, पब्लिक की मैं किसी को भी भेज सकता हूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई मैसेज है, मान लो हेलो हाउ आर यू, तो आप अपनी प्राइवेट की से इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग चेंज होके ये बन जाएगा। अगर आपको इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना है, तो आपको आपकी पब्लिक की से इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। गोल क्लियर? तो आपने इसको पब्लिक की लगाई, तो आपका ये मैसेज बन गया। सेम इसका भी कि अगर इसको किसी मैसेज को इंक्रिप्ट करना है, अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट कर सकता है, डिक्रिप्ट के लिए पब्लिक की लगेगी। और इसका वॉइस वर्सा भी ट्रू होता है कि अगर मैं पब्लिक की से इंक्रिप्ट कर रहा हूं, तो मेरे प्राइवेट की से ही वो मैसेज डिक्रिप्ट हो पाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये रहा। तो अब ये लोग आपस में बातचीत कैसे कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। और मुझे इसको हेलो हाउ आर यू मैसेज भेजना है। क्या भेजना है? हेलो हाउ आर यू। तो क्या मैं इस मैसेज को खुद की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करूं? अपनी खुद की इससे?
अगर मैंने खुद के उससे करा तो भैया ये मैसेज फिर क्या होगा, उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए मुझे इसको क्या चाहिए होगी, मेरी प्राइवेट की चाहिए होगी। तो पब्लिक की ऐसी होती है कि हम सबको बांट देते हैं इंटरनेट में, ये सबके पास हो सकती है, इसके पास भी हो सकती है, हैकर के पास भी होती है, सबके पास ये की यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास इसकी भी क्या है, पब्लिक की है, जिसको मुझे भेजना है, तो मैं उसकी पब्लिक की को पकड़ता हूं और यहाँ पे लेके आता हूं और इस मैसेज को क्या करता हूं, इनक्रिप्ट करता हूं। तो मान लीजिए इनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज कुछ ऐसा बन गया। ओके, अब मैं इस मैसेज को भेज सकता हूं इंटरनेट में। अब ये मैसेज डिक्रिप्ट किससे हो सकता है, सिर्फ इसकी ही प्राइवेट की से हो सकता है। इसके पास पब्लिक की पड़ी हुई है, सबकी कुछ नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ इसकी ही प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो पाएगा। तो ये मैसेज इसके पास रिसीव हुआ, इसने अपनी प्राइवेट की को लगाया और इसको ये मैसेज प्राप्त हो गया कि इसने भेजा था हेलो हाउ आर यू। इस तरीके से चीजें परफॉर्म होती है कि आप जिसको भी मैसेज भेज लो, आप उसकी पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर दो, ताकि जो प्राइवेट की है उसके पास ही है, वही उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। हैकर भाई चुल्लू भर में क्या करते रहेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हम असिमेट्रिक इंक्रिप्शन को देखते हैं कि यहाँ पे मान लो मुझे सबसे पहले की पेयर जनरेट करने अपने के लिए, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो मैं पब्लिक की को यहां से कॉपी मार सकता हूं कि मेरी पब्लिक की ये रही, इसको हटा देते हैं, और प्राइवेट की हमारे पास ये रही जो मैंने आपके लिए नीचे रख रखा है। अब आपके पास कोई भी मैसेज है ऐसे करके, हेलो हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, आप इस मैसेज को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इस मैसेज को इनक्रिप्ट किया, ये रहा वो मैसेज। जैसे ये रिसीवर साइड में रिसीव होगा, उसके पास प्राइवेट की है, वो इस मैसेज को अब डिक्रिप्ट कर सकता है। डिक्रिप्ट करके उसके पास मैसेज रिसीव हुआ, हेलो हाउ आर यू। इस तरीके से हमारा क्या करता है, इंक्रिप्शन यहाँ पे परफॉर्म करता है। अब यहां तक हमने दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार हैकर से तो हम बच गए, लेकिन हैकर अभी भी आपके नाक में दम कर सकता है। क्या कर सकता है, मान लीजिए आपको ये मैसेज भेजना है, हेलो हाउ आर यू, आपने इसकी पब्लिक की से इसको इनक्रिप्ट किया। तो मान लो इनक्रिप्ट करने के बाद ये मैसेज कुछ ऐसा दिख रहा है, आई एम गुड, इसको मैंने इनक्रिप्ट किया, ऐसा दिख रहा है। अब जब मैं इस मैसेज को इंटरनेट के थ्रू ऐसे करके भेज रहा हूं, तो ये इस मैसेज को रीड तो नहीं कर सकता, मतलब रीड करेगा, उसके एक्चुअल फॉर्म नहीं जान पाएगा, लेकिन वो इस मैसेज के अंदर चेंजेस कर सकता है। मान लो उसने ऐसे करके कुछ डाल दिया इसके अंदर ये, और जब ये मैसेज इसको रिसीव हुआ, तो भैया इसको कुछ और ही मैसेज रिसीव हुआ। जब इसको अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तो मे भी उसको मिल जाए कुछ अजीब सा मैसेज की वो कहना चाह रहा है कि हम चंगा सी ऐसा करके, जबकि उसने कुछ और ही मैसेज यहां पे भेजा था, हेलो हाउ आर यू। तो ये दिक्कतें हमें होती है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी मैसेज मैं इंटरनेट के थ्रू ये भेज रहा हूं, इस मैसेज के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, इस डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। अगर इसके साथ कोई भी छेड़खानी होती है, जब ये मैसेज यहां से लेके, ये एन्क्रिप्टेड मैसेज जब यहां से लेके यहां ट्रेवल किया, तो अगर इसके अंदर कोई छेड़खानी किसी ने करी है, हैकर ने, तो ये इस सर्वर को पता चल जाए। तो वो कैसे पता चलेगा, तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नेचर का। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है दोस्त, कुछ नहीं होता है कि आपके पास जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, हेलो हाउ आर यू, आप पहले इसको पकड़ते हैं और इसके ऊपर आप हैशिंग परफॉर्म करते हैं, और हैशिंग से ये मैसेज मान लो ऐसा कुछ बन गया, हाँ जी, ऐसे करके, और उसके बाद आप इसके ऊपर अपनी प्राइवेट की से, जो ये है, ये अपनी प्राइवेट की से इस हैश मैसेज को साइन करेगा, और इससे आपको ये मिल गया डिजिटल साइन। तो यहां पे हमने कोई भी हैशिंग एल्गोरिथम लगाई, SHA 256 हो सकती है, ये एल्गोरिथम सबके पास होती है, और यहां पे आपने अपनी प्राइवेट की यूज करी, किसने, जो सेंडर है उसने अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल किया है यहां पे इस तरीके से। तो आप क्या भेजोगे इसको, आपने जब भी आप मैसेज भेजोगे, आप सिर्फ ये नहीं भेजोगे, आप अपने डिजिटल साइन को भेजोगे और आई एम गुड को भेजोगे। अब देखो हैशिंग का एक खासियत होती है कि हेलो हाउ आर यू से आप हाँ जी में जा सकते हो, लेकिन हाँ जी से आप रिवर्स होके हेलो हाउ आर यू में नहीं जा सकते। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन क्या होता है, टू वे होता है कि आप किसी मैसेज को इंक्रिप्ट भी कर सकते हो, उसके बाद आप उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हो, लेकिन हैशिंग हेलो हाउ आर यू आपको सिर्फ इधर ही लेके जा पाएगा, इस मैसेज से आप वापस हेलो हाउ आर यू में कभी नहीं आ पाएंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक हैशिंग एल्गोरिथम, जैसे यहां पे है हमारे पास हैश में, जैसे मैं यहां पे करूं इसका जनरेट हैश करो हेलो हाउ आर यू, तो ये उसका हैश रहा, ये रहा, ये वन वे होता है। अगर मैं आपको ये मैसेज दे भी दूं ना, तो आप इस मैसेज से कभी भी हेलो हाउ आर यू को नहीं निकाल पाओगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि इवन देखो हेलो हाउ आर यू को देखना आप, मैं इसमें सिर्फ इसको कैपिटल यू करूंगा, वाई करूंगा, और इसका हैश पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। इवन अगर आप एक छोटी सी बिट को भी चेंज करते हो, एक छोटे से कैरेक्टर को भी चेंज करने की कोशिश करते हो, हैश पूरे तरीके से चेंज हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो चीजों को एक साथ भेजते हैं। एक तो मैंने अपना डिजिटल साइन भेजा, एक अपना आई एम गुड भेजा। जब ये मैसेज इसको रिसीव हुआ, डिजिटल साइन इसको रिसीव हुआ, इसने क्या करना है इसके ऊपर कि इसके पास ये डिजिटल साइन है, सबसे पहले ये अपने किससे, कि जो इसकी पब्लिक की है, इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा, इस डिजिटल साइन को। मैंने कहा था ना इसकी प्राइवेट की से मैंने इसको साइन करके करा था डिजिटल साइन को, तो पब्लिक की से अगर मैं उसको डिक्रिप्ट करूंगा तो मुझे कौन सा मैसेज मिल जाएगा, हाँ जी मिल जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हाँ जी में। ओके, अब मैं क्या करूंगा, जो अब मेरे पास यहाँ पे आई एम गुड है, तो मैं अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकता हूं, मैसेज को
इसको मैं डिक्रिप्ट कर सकता हूं। तो डिक्रिप्ट करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला मैसेज प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मैंने सिग्नेचर तो वेरीफाई किया ही नहीं, तो मैं सेम एल्गोरिथम को यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा जैसे इसने किया था कि हेलो हाउ आर यू के ऊपर इसने SHA 256 लगाया था, तो इसको हाँ जी रिसीव हो गया था। तो उसके बाद ये यहाँ पे क्या लगाएगा, एक SHA 256 एल्गोरिथम लगाएगा और इसको भी सेम वही मैसेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी पब्लिक की चाहिए थी, जिससे कि आप इसके डिजिटल जो सिग्नेचर था आपने उसके ऊपर पब्लिक की लगाई, ताकि आप उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाओ। डिजिटल साइन से आप इधर जा सकते हो क्योंकि आपने सेंडर की प्राइवेट की से उसको एन्क्रिप्ट किया था, तो सेंडर की पब्लिक के हिसाब उसको डिक्रिप्ट करके यहाँ पे हाँ जी पे आप पहुंच सकते हो। हाँ, हाँ जी से आप इधर नहीं जा सकते। तो मैंने यहाँ पे क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाई कि जो मेरे पास मैसेज था आई एम गुड का, जो उसने मुझे भेजा था, मैंने वहां पे अपनी प्राइवेट की का इस्तेमाल किया क्योंकि ये एन्क्रिप्टेड मैसेज था, तो मैंने इसको डिक्रिप्ट करके हेलो हाउ आर यू बना दिया। और सेम स्टडी यहाँ पे फॉलो करी कि हेलो हाउ आर यू के ऊपर मैंने SHA 256 लगाया। तो अगर ये वाला और ये वाला मैसेज अगर सेम आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे डेटा के ऊपर कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। और इस तरीके से हम चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि डिजिटल सिग्नेचर अगर आपको कभी भी किसी का भी वेरीफाई करना हो कि क्या यहाँ पे जो साइन है क्या वो उसी का है, बस आपको उस इंसान की पब्लिक की चाहिए और आपका पूरा काम सेट हो जाएगा। बाकी आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है। पब्लिक की अगर आपके पास है उस इंसान की, तो आप उसके सिग्नेचर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसने उसको अपनी प्राइवेट की से साइन करके दे रखा है। अब आप बोलेंगे भैया यहाँ पे तो हैकर के मजे ही मजे हैं, अब तो ये कुछ कर भी नहीं सकता। दोस्त, अभी भी जो हमारे हैकर महाराज हैं ये बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अभी मेरे पास करंट ये सेटअप है। ओके, मुझे इसको हेलो हाउ आर यू मैसेज भेजना, मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी भैया, इसकी पब्लिक की चाहिए होगी। ये पब्लिक की मुझे मिलेगी कैसे भैया, ये जो है ना ये इसको इसकी पब्लिक की भी ऐसे करके भेज देगा इंटरनेट के थ्रू। अरे ये तो हैकर भी कर सकता है कि भैया ये इसने जब मैसेज भेजने की कोशिश करी, इसने इस मैसेज को रोक दिया और अपनी पब्लिक की भेज दी ऐसे करके इसको, कि भैया ये रहा मैसेज कि ये मेरी पब्लिक की थी, इसने अपनी आइडेंटिटी को फेक कर दिया कि मैं यही हूं। कर सकता नहीं कर सकता? हाँ। आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे कि जो पब्लिक की मेरे पास आई है वो इसी की आई है ना कि इसकी आई है? ये तो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसको हम मैन इन द मिडिल अटैक भी कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा एल्गोरिथम चाहिए कि जहां पे हम अपनी कीज को सिक्योरली एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर पाए। तो वो पॉसिबल कैसे होगा कि भाई अगर मैंने इसको ये की भेजी है तो मैं ये गारंटी दे पाऊं कि ये की इसी की है, कि जब ये अपनी पब्लिक की को भेजेगा ना, इसके साथ ये एक सर्टिफिकेट भी भेजेगा। क्या भेजेगा? एक सर्टिफिकेट भी भेजेगा। इन दोनों को वो एक साथ भेजेगा। ये जब दोनों चीजें मुझे रिसीव होंगी, मैं इससे मेक श्योर कर पाऊंगा कि ये पब्लिक की इसी की है। मान लो ये मेरा कोई डोमेन है google.com, तो ये पता कर पाएगा इस सर्टिफिकेट की हेल्प से कि ये जो है पब्लिक की जो है ये इसी की है। अब आप बोलोगे भैया सर्टिफिकेट तो ये भी नकली जनरेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो उससे हम कैसे बचेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं उससे हम कैसे बचते हैं। पहले आपको सर्टिफिकेट मिलते कैसे, पहले मैं उसकी बात करता हूं। एक हमारे पास सीए अथॉरिटी होती है, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, मान लो ये google.com है, इसके पास खुद की प्राइवेट की और पब्लिक की है। इसके पास खुद की क्या है, प्राइवेट की भी है और पब्लिक की भी इसके पास है। लेकिन इसको दूसरे को प्रूव भी करना है, तो उसके लिए इसको चाहिए होता सर्टिफिकेट, जाके ये दूसरों को प्रूव कर पाए कि ये पब्लिक की इसी की है। तो ये जाता है सीए के पास। किसके पास? सीए के पास जाता है। कहता है कि भैया ये जो डोमेन नेम है ये मेरा है और ये मेरी पब्लिक की रही। ओके, आप प्लीज इसके लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दीजिए। अब ये क्या करेगा, अब ये काम तो ये भी कर सकता है हैकर भी, ये भी जाएगा इसके पास, अब बोलेगा भैया google.com मेरा है और ये इसकी पब्लिक की रही। ये भी कर सकता है? नहीं। सीए बोलता है तो एक काम कर, ये एक टेक्स्ट फाइल रही, हां, इसको ना अपने सर्वर पे रख दे। इसको, इस टेक्स्ट फाइल को अपने सर्वर पर रख दे। अगर तू google.com का है तो इस फाइल को अपने सर्वर पे रख दे। ओके, और उसके बाद अगर तूने एक बार रख दिया तो मुझे बता दियो। इसने बोला मैंने रख दिया, तो यहां से यहां पे रिक्वेस्ट मारेगा google.com में इस फाइल को ढूंढने के लिए। अगर उसको ये टेक्स्ट फाइल मिल जाती है तो उसको पता चल जाएगा कि भैया google.com इसी का है। अगर हैकर ये करने की कोशिश करता तो हैकर कभी भी google.com के अंदर उस टेक्स्ट फाइल को नहीं रख पाता। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये फर्जी सर्टिफिकेट नहीं ले पाएगा कि ये ऐसा नहीं बोल सकते कि google.com मेरा है। सिंपल क्या, मैंने एक टेक्स्ट फाइल जनरेट करी, कहा कि अपने सर्वर पे रख दे और मुझे वो यूआरएल लाके दे दे। उसके बाद मैं अगर उसको एक्सेस कर पा रहा हूं, क्योंकि अगर आप उसको कर पा रहे हो तो मतलब ये डोमेन आपका ही है, तभी तो आप अपने सर्वर पे उसको पुट कर पा रहे हो। हाँ, तो उसके बाद ये इसको एक सर्टिफिकेट जनरेट करके देता है। अब सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करके देता है, पहले वो google.com को पकड़ता है, पब्लिक को पकड़ता है और इससे एक हैश जनरेट करता है। यहां पे वो डिजिटल साइन क्रिएट करता है और यहां पे जो ये सीए होता है अपनी प्राइवेट की का प्रयोग करता है और इससे आपके लिए एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है। क्या करता है? डिजिटल सिग्नेचर। और इसी को हम सर्टिफिकेट कहते हैं कि भैया ये इसका सर्टिफिकेट है। क्या पकड़ा? google.com पब्लिक की और भी बहुत इंफॉर्मेशन होती है कि आपका एक्सपायरी कब तक है,
तो ये सब कुछ, तो उसके ऊपर ये पूरे को क्या करता है, साइन करता है। साइन से क्या होता है कि भैया ये मैंने ही आपको ऑथोराइज करके दिया है। तो इस पूरे डेटा के ऊपर हैशिंग, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, और वही आपका क्या बन जाता है, एक सर्टिफिकेट बन जाता है। अब ये सर्टिफिकेट इसके पास आ चुका है, पब्लिक की आ चुकी है। हाँ, अब ये इसको जाके दे सकता है कि भैया ये मेरी पब्लिक की रही और ये मेरा सर्टिफिकेट रहा, जो कि मुझे सीए ने दे रखा है। अब इसको पहले वेरीफाई भी करना पड़ेगा ना। अब ये इसको वेरीफाई कैसे करेगा, इसको क्या वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए कि भैया ये जो सर्टिफिकेट है ये इसी का है या नहीं है। सेम जो भी इसका डेटा था उस पे क्या करेगा, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सीए ने अपने डिजिटल सिग्नेचर कर रखे हैं, वही तो कर रखा है सीए ने। हाँ, तो मुझे वेरीफाई करने हैं कि कहीं इसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है, क्योंकि अगर आप अपने अंदर के किसी भी मैसेज के अंदर चेंज करोगे तो कभी मैच नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, मेरा ये डिवाइस ये क्या करेगा कि भैया जो सीए है, जो मेरा सेंट्रल अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, उसकी पब्लिक की को पकड़ेगा, उससे जो आपका ये सीए डिजिटल है इसके ऊपर वो इसको क्या करेगा, डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। जब डिक्रिप्ट करेगा तो उसको डिक्रिप्ट करके क्या मिलेगी, एक हैश वैल्यू मिलेगी, ऐसे करके। क्योंकि उसने भी तो यही किया था कि उसके बाद जो भी डेटा था इसके रिलेटेड, आपकी पब्लिक की, आपका google.com, उसने एक हैश जनरेट किया था, फिर उसने अपनी प्राइवेट की को इस्तेमाल करके डिजिटल साइन, तो मैं उसकी पब्लिक की, सीए की पब्लिक की से क्या जनरेट कर सकता हूं, उस हैश वैल्यू को जनरेट कर सकता हूं। अब मुझे क्या चेक करना है कि भैया जो भी डेटा आपने मुझे दिया है, कि भैया आपने बोला कि आपकी पब्लिक की ये रही, आपका डोमेन ही रहा google.com, मैं आपके ऊपर एक हैशिंग एल्गोरिथम लगाता हूं। तो आपने जब इसके ऊपर हैश लगाया, अगर ये दोनों हैश मैच कर गए तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पब्लिक की क्या है, इसी की है। इस तरीके से हमने क्या करा, डेटा की इंटीग्रिटी को हमने प्राप्त किया कि हाँ ये पब्लिक की इसी को बिलोंग करती है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने एक बार मैं प्रोसेस रिपीट कर देता हूं। सीए ने क्या किया, google.com को पकड़ा, उसकी पब्लिक की को पकड़ा, इसके ऊपर हैशिंग परफॉर्म करी, तो एक हैश मुझे मिल गया, उसके ऊपर इसने अपना डिजिटल साइन किया, तो भैया वो डिजिटल साइन हो गया किसका, सीए का। इसी को हम सर्टिफिकेशन कहते हैं। सर्टिफिकेशन इसके पास गया, इसके पास सीए की डिजिटल थी, साइन था, इसने क्या करा, इसको डिक्रिप्ट कर सकता है, किससे, इसकी पब्लिक की से उसको क्या कर सकता है, डिक्रिप्ट कर सकता है। तो इसको मान लो ये वैल्यू मिल गई हैश 1, चलो हैश 1 इसको बोल देते हैं, ये मिल गई। सेम जो प्रोसेस ने करी थी कि google.com पब्लिक की, google.com इसकी पब्लिक की को इसने SHA-256 लगाया, तो ये हैश आया। तो अगर ये दोनों हैश सेम आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया डेटा के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ये इसी की पब्लिक की है। इस तरीके से मैं चीजों को क्या करता हूं, मेक श्योर करता हूं। अब आपका सवाल ये होगा कि भैया सीए की जो पब्लिक की है, ये जो सेंट्रल अथॉरिटी है, इसकी जो पब्लिक की है, ये मेरे पास कैसे आएगी, इसके पास कैसे आएगी। ये भी तो ये फेक कर सकता है हैकर, कि मान लो आपने यहां से रिक्वेस्ट मारी सीए को कि भैया मुझे अपनी पब्लिक की दो, और उसने जैसी पब्लिक की देने की कोशिश करी, इसने अपनी घुसा दी। छेड़खानी तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसी से बचने के लिए हमारा, जब भी आप अपना कोई भी कंप्यूटर खरीदते हो, मैक हो गया, विंडो हो गया, जो भी आप खरीद रहे हो, उसमें ऑलरेडी जो टॉप के डिजीसाल्ट हो गए, बहुत सारी जो आपकी सीए अथॉरिटी होती हैं, उनके जो प्री बिल्ड पब्लिक कीज होती हैं, आपके सिस्टम के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं। ये सारी पब्लिक की आपके सिस्टम के अंदर रहती है, आपका ओएस इनको प्री स्टोर करके रखता है। आप टर्मिनल से अपने सर्टिफिकेशन को ढूंढ सकते हो, ये कमांड रही, की चेन के अंदर वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट, पब्लिक कीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, उन सब की, जो भी है सेंट्रल अथॉरिटी आपकी, जो भी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए सिक्योरिटी के लिए बहुत ही मेंटेन है, आपके विंडो के पास भी होंगी, ऑलरेडी आपके सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट रहती है, ताकि मुझे इसको इंटरनेट से मांगना ना पड़े। इसीलिए सबकी पब्लिक की आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, जो भी आपके ये सीए अथॉरिटी होती है। इस तरीके से हर कोई एक दूसरे को वेरीफाई कर पाता है कि भैया इसकी पब्लिक की मेरे पास आ गई। तो यही जो काम करता है, इसी को हम एसएसएल प्रोसेस कहते हैं, कि ये हमारा एसएसएल हो गया या टीएलएस हो गया, कि जो हमें ये जो है, जो सर्टिफिकेशन जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो किस तरीके से मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में चीजें काम कैसे करती हैं। मान लीजिए आप इसके पास हैं, इसके मैं प्राइवेट की और पब्लिक की को पकड़ लेता हूं। तो सबसे पहले जब हमारी चैट स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है, तो सबसे पहले मैं इसको कॉल करता हूं कि भैया आप मुझे अपनी पब्लिक की को दीजिए और उसके साथ ही अपने सर्टिफिकेशन को भी मुझे दीजिए। तो ये मुझे अपनी पब्लिक की को भेजेगा और अपने सर्टिफिकेशन को भी भेजेगा। अब देखो, आपको सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। बहुत सारी वेबसाइट है कि अगर आपको कभी कोई सर्वर खरीदते हैं तो आपको सर्टिफिकेशन का अप्लाई करना पड़ता है। पब्लिक की, प्राइवेट की आप खुद जनरेट करते हो, अपनी प्राइवेट की को आप कभी किसी को नहीं भेजते, इवन आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी तक को नहीं भेजते। अगर कोई भी सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपसे आपकी प्राइवेट की मांग रही है तो वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज है, ये आप खुद जनरेट करते हो अपने सर्वर पे। पब्लिक की को आप सिर्फ भेजते हो, इस चीज का याद रखना। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जनरेट होता है। पहले इसके लिए पैसे लगते थे, $100, $200 एक साल की है। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। इवन कई टूल्स हैं जो आपके लिए काम 90 सेकंड में ऑटोमेट कर देते हैं। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एज अ नॉर्मल यूजर, जैसे अभी मैं यहाँ पे ब्राउजर चला रहा हूं, तो कौन सा मुझे, जैसे मैं अभी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं क्लाइंट हूं, तो मुझे तो कोई सर्टिफिकेट देता नहीं है। हाँ, तो मेरे पास खुद की कोई भी पब्लिक की, प्राइवेट की प्रेजेंट नहीं होती। जैसे मैं हूं, मैं इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेरे पास तो है ही नहीं, मैंने कभी सर्टिफिकेट के लिए कभी अप्लाई किया ही नहीं। हाँ,
तो मैं सिर्फ इससे ही मांगता हूं सर्वर से कि अपना पब्लिक की और अपना सर्टिफिकेट दे। अब यहां पे मेरा ब्राउजर क्या करता है, एक सेशन की जनरेट करता है, ये सेशन की को जनरेट करेगा और इसकी पब्लिक की से इस सेशन की को इंक्रिप्ट करेगा। तो मान लो एस इंक्रिप्टेड, और ये इसको भेज देगा। अब ये इस मैसेज को अपनी प्राइवेट की से क्या कर सकता है, डिकोड कर सकता है। तो अब सेशन की इसके पास भी हो गई, इसके पास भी हो गई। ये सेशन की कुछ नहीं है, वही जो सिमेट्री की के बारे में मैं बात कर रहा था कि इसके पास भी की है, इसके पास भी की है, सेम की है। अब जब भी मैं बात करूंगा आगे, मैं इसी सेशन की को इस्तेमाल करूंगा या इन्हीं सिमेट्री की को इस्तेमाल करूंगा। मान लो मुझे हेलो हाउ आर यू भेजना है, हेलो भेजना है, तो मैं इससे इसको इनक्रिप्ट कर दूंगा हेलो को ऐसे करके, और इस मैसेज को इंटरनेट के थ्रू भेजूंगा। ये इस सेशन की से इसको डिक्रिप्ट करके हेलो प्राप्त कर देगा। अब जो ये कौन होगा, जो अपना यहां पे हैकर होगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज हमने सीखा कि भैया सर्टिफिकेशन की नीड क्यों है, ये सीए अथॉरिटी जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब कुछ और भी अंदर की चीज मैं आपको बताता हूं। ये जो सीए अथॉरिटी होती है, ओके, इनकी अगर प्राइवेट की अगर लीक हो गई तो भैया पूरा इंटरनेट हमारा डाउन चला जाएगा। सोचो, क्योंकि फिर तो कोई भी उसकी प्राइवेट की से कितने भी सर्टिफिकेट जनरेट कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकता। तो यहां पे दोस्त क्या होता है, मैं आपको रियलिटी वाला बताता हूं कि जो आपकी ये सीए अथॉरिटी होती है, ये वाली, ओके, ये अपनी प्राइवेट की को बहुत कम इस्तेमाल करती है, बहुत ही कम इस्तेमाल करती है। ये क्या करती है, अपने अंदर कुछ नए छोटे छोटे ऐसे इन सर्टिफिकेट अथॉरिटी को क्रिएट करती है कि आप मेरे बिहाफ में, आप मेरे बिहाफ में सर्टिफिकेट जनरेट करिए। आपको मैं सर्टिफिकेशन दे रहा हूं आप सबको कि आप मेरे बिहाफ में सर्टिफिकेशन जनरेट करिए। इन सबको बोलता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ओके। अब इनको वो एक्सेस मिल चुकी है क्योंकि इनके पास भी सर्टिफिकेशन है कि हाँ हम इसके बिहाफ में ये चीजें जनरेट कर सकते हैं। तो भैया जो ये आपका, जब मैं यहाँ पे सीए की बात करता हूं ना, तो ये जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं ये आपको साइन करके देते हैं। ओरिजिनल वाले को हम बहुत ही ज्यादा सिक्योर करके रखते हैं कि कहीं गलती से इसकी प्राइवेट की लीक ना हो जाए। अगर प्राइवेट की लीक हो गई तो भैया हमारा इंटरनेट किसी काम का नहीं। इवन आप एक्सेलरॉक का भी सर्टिफिकेशन यहाँ पे ढूंढ सकते हो कि कनेक्शन इज सिक्योर, जब भी आपको कहता है आप यहाँ पे क्लिक करोगे, सर्टिफिकेशन के बारे में आप देख सकते हो कि भैया कॉमन नेम एक्सेलरॉक.com, इसको ये इशू किसने किया है, R112 वाले ने इसको करा है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, लेट्स इनक्रिप्ट, इस वाले ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है। आपका सर्टिफिकेट ये रहा और आपकी पब्लिक की ये रही, तो एक्सेलरॉक की पब्लिक की ये रही, ये उसका सर्टिफिकेट वगैरह का रहा, ये रहा। तो इस तरीके से, और ये कब तक वैलिड है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, हर एक वेबसाइट के लिए आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। अब ये जो अथॉरिटी होती है ये वाली, ये आपको एक्चुअल में कि भाई मान लो मेरा कोई सर्वर है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, इनको रिक्वेस्ट करता हूं और ये मुझे सर्टिफिकेट ला के देते हैं कि इनके पास खुद की प्राइवेट की होती है, खुद की प्राइवेट की होती है इन सबके पास, हाँ। तो ये उससे साइन करेंगे और आपको ये सर्टिफिकेट लाके दे देगा। और इसके साथ ही ये खुद के भी सर्टिफिकेट भेजते हैं, क्योंकि जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं ना, ये वाले, ये जो इंटरमीडिएट सी होते हैं, इनकी पब्लिक की मेरे डिवाइस के पास प्रेजेंट नहीं होती है। जो टॉप लेवल वाले हैं सिर्फ नीचे रहती है, जो ये वाले जिनको हम सिक्योर करके रखते हैं, इनकी पब्लिक की प्रेजेंट रहती है, इनकी नहीं रहती, इनकी नहीं रहती। तो ये क्या करता है कि सिर्फ आपका ही सर्टिफिकेट नहीं, अपना भी सर्टिफिकेट इसको भेज देता है, दोनों। अब मैं बताता हूं आपको कि यहां पे रियल में चैट हो कैसे रही है। ये क्या करता है कि एक तो सर्वर के पास खुद का सर्टिफिकेट है, और जिसने इसको सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है, ये इंटरमीडिएट सीए, इसके भी सर्टिफिकेट को अपने पास रखता है, क्योंकि मेरे इसके पास सिर्फ जो ओरिजिनल सीए है उसकी पब्लिक की प्रेजेंट रहती है, सिर्फ उसकी पब्लिक की। इनकी पब्लिक की मेरे पास नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ इनकी है। ये बहुत सारे हैं, ओके। अब ये क्या करेगा, अपनी पब्लिक की को भेजेगा, ये इसने खुद का सर्टिफिकेट भेजा है और जिसने इसको इशू कराया उसके सर्टिफिकेट को भेजा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले कि भैया इसको ये सर्टिफिकेट किसने इशू किया, पहले मैं उसको वेरीफाई करूंगा। सबसे पहले मैं इसको वेरीफाई करूंगा। उसको मैं वेरीफाई किससे कर सकता हूं, जो मेरा सेंटर वाला है उसकी पब्लिक की से, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। एक बार मैंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये वैलिड सीए है, ओके। उसके बाद मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये जो सर्टिफिकेशन है क्या ये वैलिड है। उसके बाद इसकी जो पब्लिक की है उससे मैं इसको वेरीफाई करूंगा। अगर ये वेरीफाई हो गया तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पब्लिक की क्या है, बिल्कुल सही पब्लिक की है। इस तरीके से चीजें क्या करती है, काम करती हैं रियल वर्ल्ड में। जो रूट वाला होता है वो कभी भी सबको सर्टिफिकेट नहीं बांटता, उसने अपने बच्चे पाल रखे हैं, ताकि मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि मेरी प्राइवेट की कहीं गलती से लीक ना हो जाए। एक बार 2011 में ये कांड हो चुका है, उस समय इंटरनेट के अंदर तहलका मच गया था, क्योंकि फिर पूरा ट्रस्ट खत्म हो जाता है कि आप कभी विश्वास ही नहीं कर पाओगे एक दूसरे के ऊपर कि क्या ये वैलिड वेबसाइट है या नहीं है। तो आई होप
आज की वीडियो में आपको मजा आया होगा। आज आपको पता चला होगा कि सर्टिफिकेशन की नीड क्यों है। सर्टिफिकेशन की नीड इसलिए है कि ताकि मैं प्रूव कर पाऊं कि जो पब्लिक की मेरे को आपने दी है क्या वो मेरी है या नहीं है, और ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है आज की वीडियो में, कमेंट बॉक्स खुला है, डालिए कमेंट। और अगर आपको फ्यूचर में और भी ऐसी वीडियो चाहिए, इसके और इंटरनल में जाना है, मैं चलने को रेडी हूं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।